हाय वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम आपकी मैथ्स की तैयारी करवा रहे हैं जो कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मैं सारे प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इकाई 3 अध्याय आपका 3 है निर्देशांक ज्यामिति को आपको कवर करवाने वाला हूं, जिसमें 2 विकल्प आने वाले हैं 1-1 नंबर के और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। टोटल मिला के 4 अंक के इसमें प्रश्न आने वाले हैं। तो पहले आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले वाले प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। पहले वाले प्रश्न में लिखा हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो यदि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यदि एक दूसरे को काटती है और कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु में एक्स और वाई अक्ष पर 0 0 होता है, तो इसका सा वाला ऑप्शन सही रहेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला देखते हैं, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा और इसको चौथा। अब यहाँ पर ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और वाई डैश। देखना ध्यान से, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर दोनों मान प्लस प्लस के रहेंगे, एक्स और वाई के, और बिंदु एक्स वाई के रूप में बनता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई तो दोनों प्लस के रहेंगे, और यहाँ पर एक्स का मान माइनस का रहेगा और वाई का मान प्लस का रहेगा, और यहाँ पर दोनों मान ऋणात्मक रहेंगे, और यहाँ पर एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर आपका दोनों माइनस माइनस के है एक्स और वाई के मान, तो ये तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। ये सही आंसर इसका रहेगा। अगला वाला देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरे वाले का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु यानी कि सबसे पहले मैं आपको चतुर्थांश बना के बता देता हूँ, अभी बनाया था, बार बार इसी का प्रयोग होगा। ये इस प्रकार से चतुर्थांश बनता है। यहाँ पर 0 रहेगा, इधर इस साइड एक्स यदि जाएगा तो यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से। अब मैं देखूं, यदि यहाँ पर 0 और 3 की बात करें तो 0 और 3 तो ये वाई अक्ष पर जा रहा है, तो ये असत्य रहेगा। फिर यहाँ पर देखा जाए 5 और 0 तो 5 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार से ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका बा वाला ऑप्शन सही रहेगा। तीसरे का बा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। माफ करना, तीसरे का जैसे हमने सोल्व करके बताया था तो दा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। वैसा का वैसा यही रहेगा। यहाँ पर x का मान 0 होगा तब जाके वो वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो x का मान यहाँ पर आपका 2 0 और 2 है, तो इसका चौथे का आ वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो ये हमने आ पे टिक कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो ये हम चतुर्थांश बना के बताते हैं। तो x में जैसे मान लो यहाँ 2 होगा और y में माइनस का, तो y इधर नीचे की साइड आएगा, तो y में माइनस मान लो यहाँ 1 रहेगा, तो इधर से इधर बिंदु गया, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर आपका रहेगा दा वाला, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब सत्य असत्य की बात करते हैं। तो सत्य असत्य में मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बिंदु बनता है आपका एक्स वाई के रूप में, और एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि इसमें मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य रहेंगे, तो ये आपका सत्य ऑप्शन रहेगा, पहला वाला सही रहेगा। वाई अक्ष में भुज क्या शून्य नहीं होता है। तो वाई अक्ष की बात करते हैं तो वाई अक्ष में यदि कोई सा मान होगा जब जाके एक्स आपका शून्य रहेगा, तो दूसरे वाले का हम देखते हैं असत्य, तो वाई अक्ष पर वाई शून्य नहीं होता है। अगला देखते हैं, एक्स अक्ष की क्या कोटि शून्य होगी। तो एक्स अक्ष की कोटि बिल्कुल, क्योंकि एक्स अक्ष पे भुज एक्स रहेगा और कोटि उसकी शून्य रहेगी, तो तीसरा वाला आपका सही रहेगा। बिंदु 3, अब चौथा देखते हैं, बिंदु 3 और 2 और 3 क्या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो ये सत्य रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों मान इस पहले चतुर्थांश में आएंगे, दोनों प्लस के रहेंगे, तो ये चौथे का सत्य रहेगा। पांचवा देखते हैं, -1 और 2 क्या वाई अक्ष पर स्थित है। वाई अक्ष पर ये जब स्थित होता है जब x का मान 0 होता, तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य। अब अगला वाला देखते हैं, थर्ड वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
पहला वाला, निर्देशांक तल x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? यदि हम देखते हैं, ये आपका x अक्ष बनता है और ये बनता है आपका y अक्ष, ये x और ये बनता है आपका y अक्ष। तो दोनों जो काटने वाले बिंदु को, ये कटान बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक्स वाई में x को भुज तथा y को, x को यदि भुज बोला गया तो y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये आपके रिक्त स्थान कवर करवाने के बाद हम चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। बिंदु 0 और 4 कहाँ पर स्थित है? मतलब कहाँ पर स्थित है, यानी कि 0 और 4, यदि इसमें x 0 है और y में कोई संख्या है तो ये कौन से अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर। जस्ट इसका उल्टा दे देता कि यदि x में कोई संख्या होती और y 0 होता तो वो x अक्ष पर स्थित होता। अब ये -5 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपका -5, x का मान माइनस का और y का मान प्लस का, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है तथा इसके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बताइए। तो इसका नाम है क्षैतिज रेखा का। क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं, और इनका प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। अब अगला पढ़ते हैं, छठा वाला। कार्तिक तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? तो उन्हें 4 भागों में बांटा गया। कैसे? इस प्रकार से। तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तथा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहा जाता है? उन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, बिंदु 5 7 में भुज और कोटि का नाम बताइए। तो 5 तो हो जाएगा आपका भुज और 7 हो जाएगा आपका कोटि, क्योंकि x जो होती है वो भुज होता है और जो कोटि होती है वो 7 इसमें y होती है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। आपके बिंदु दिए हैं, इनको चतुर्थांश में स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस प्रकार से इसको चतुर्थांश में, दिए गए बिंदु लिखना है, फिर हमें इस प्रकार से एक चतुर्थांश बनाना है। यहाँ पर हमने चतुर्थांश बना दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंदु रखते हैं। तो पहले ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 मान लो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको x डैश अक्ष बोलते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार यहाँ पर नीचे की तरफ ये -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस वाले मान 1 2 3, इस प्रकार से ऊपर 6 7 8 कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो पहले -1 यानी कि ये x में स्थित है और 3 y में स्थित है, तो x में माइनस वाला मान तो इधर आएगा और y में प्लस वाला मान, तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। तो ये बिंदु हमने दर्शा दिया, -1 और 3। यदि आपसे पूछ लेता कि दिए गए बिंदु का भुज क्या है, तो भुज -1 हो जाता और कोटि आपकी -3 हो जाती। इसी प्रकार सारे बिंदु रखने, जैसे 2 और 3, 2 x में यहाँ पर है और 3 हमारा ऊपर है प्लस वाला, तो 2 और 3 इस प्रकार से बनता। तो ये बिंदु इसी प्रकार से आपको ग्राफ पेपर देगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस ग्राफ पेपर में आपको सोल्व करने। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं के कार्तिक तल के बिंदु के निर्देशांक के बारे में समझा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहे। वार्षिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण अपडेट में हमारे चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।